हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू साइंस इफेक्ट। इट्स सौतन मगाट हियर। और आज हम लोग बेसिकली ग्रीन एल्गे का इडोगोनियम को करने जा रहे हैं। तो जो फर्स्ट इस चैनल में वो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। और एल्गे को देखने से पहले इसका जो प्रीवियस लेक्चर्स है वो सब आप देख लीजिएगा। ठीक है, मतलब ये आप ही के लिए फायदा है, क्योंकि अगर सिर्फ आपको पर्टिकुलर इडोगोनियम देखना है तो आप यहाँ से देख सकते हैं। और बाकी जो अगर प्रॉपरली बीएससी के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, तो स्पेशली जो आई के स्टूडेंट्स हैं, उसको मैं वंस अगेन रिमाइंड कर रहा हूँ कि हमारे चैनल पे बीएड के भी लेक्चर्स अपलोड होते हैं। ठीक है, तो आप सब्सक्राइब कीजिएगा और हमारा जो चैनल है वहाँ से देखिएगा, कोर्सेज और प्लेलिस्ट में आपको सभी चीज़ें मिल जाएँगी। तो बेसिकली इडोगोनियम के बारे में अपन अगर बात करते हैं, तो इडोगोनियम जो है वो एक ग्रीन एल्गी से बिलॉन्ग करता है। ठीक है, उसके अलावा ये फिलामेंटस स्ट्रक्चर होता है। ये इसपे जो सीरीज़ ऑफ जो चेन्स होते हैं, सेल्स होते हैं, वो यूनिसिरिएट होते हैं। फिलामेंटस होते हैं, ब्रांच भी हो सकते हैं, अनब्रांच भी हो सकते हैं। तो बेसिकली हमारा, जैसे अगर आप नए हैं तो आपको पता होगा, आपको नहीं पता होगा एक्चुअली में। तो मैं बता देता हूँ कि सबसे पहले लेक्चर में हम लोग हमेशा उसे क्लासिफिकेशन, हैबिटेट और थैलॉइड स्ट्रक्चर को डिस्कस करते हैं। हमारा नेक्स्ट लेक्चर हमेशा रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर और लाइफ साइकिल पे बेस्ड होता है। ठीक है? तो आज हम लोग उसी तरीके से पढ़ने जा रहे हैं, जिसमें अपने को सबसे पहले पढ़ना है हैबिटेट और क्लासिफिकेशन। तो अगर हैबिटेट देखेंगे, तो हैबिटेट जो होती है वो एक्सक्लूसिवली फ्रेश वाटर होता है। ठीक है? एक्सक्लूसिवली मतलब ये सिर्फ फ्रेश वाटर में ही पाए जाते हैं। तो जैसे रेड एल्गी ये सब जो है, वो आपका मेरीन वाटर में भी पाया जा सकता है। बट जो आपका जो इडोगोनियम है, इडोगोनियम जो है वो सिर्फ फ्रेश वाटर में पाया जाता है। जैसे कि पॉन्ड्स में, पूल्स में, लेक्स में एंड शैलो टैंक्स में। समझ में आ गया? ये एक्सक्लूसिवली कहाँ पाया जाता है? फ्रेश वाटर में। अगर इसका फॉर्म देखते हैं, तो जैसे कि मैंने आपको बताया था कि ग्रीन कलर का होता है, मल्टीसेल्युलर होता है और अनब्रांच्ड होता है। मोस्टली अनब्रांच्ड होता है, कभी-कभी ब्रांच्ड हो जाता है। ठीक है? तो इसको याद रखना। ये क्या होता है? अनब्रांच्ड फिलामेंट होता है। ठीक है? तो इसका फॉर्म कोई पूछेगा तो इसका स्ट्रक्चर कैसे होता है? सबसे पहले इसका स्ट्रक्चर आप यहाँ से देख सकते हो। ये देखो, ये इसका स्ट्रक्चर हो गया इस तरीके से। तो ये कैसे दिख रहा है आपको? सिलिंड्रिकल स्ट्रक्चर दिख रहा है। ये मल्टीसेल्युलर हो गया, ये अनब्रांच्ड है। क्लियर है? So it is a green multicellular unbranched filamentous structure. Cells are attached end to end in a uniseriate row. जैसे कि मैंने आपको बताया था, यूनिसीरिएट मतलब एक सिंगल रो में अरेंज होता है इसके सेल्स। क्लियर है? अब अटैचमेंट देखते हैं। तो ये बेसिकली अभी तक अपन ने जैसे वॉलवॉक्स हो गया, वो फ्री लिविंग होता है। लेकिन अ, जैसे-जैसे एल्गी का जो कैरेक्टरिस्टिक बढ़ता है, इवोल्यूशन होता है, तो उस हिसाब से वो एक सबस्ट्रेटम पे जाके अपना लाइफ साइकिल कंप्लीट करते हैं। तो यहाँ पर जो है वो अटैचमेंट जो होता है वो सबस्ट्रेट से जाके अटैच होता है। वो सबस्ट्रेट क्या होता है? जो बेस होता है, ठीक है? जैसे स्टोन, वुड, एक्वेटिक प्लांट, ये सब जो होता है वो किससे अटैच होता है? स्पेशलाइज्ड बेसल सेल होता है, जिसको अपन होल्ड फास्ट बोलते हैं। अब जैसे आपको पता होगा कि होल्ड फास्ट, स्टाइप और फ्रॉन्ट्स जो होते हैं वो पाए जाते हैं। तो इसमें जो सपोज़ जैसे कि ये सबस्ट्रेटम हो गया, तो ये जो स्ट्रक्चर दिख रहा है, ये क्या हो गया? बेसल सेल क्यों बोल रहे हैं इसको? क्योंकि जो सपोर्ट कर रहा है, जो बेस तरफ है, ठीक है? और ये क्या हो गया आपका? जो ऊपर में है वो एपिकल सेल हो गया। तो जो इसमें जो थैलेस स्ट्रक्चर पढ़ेंगे तो इसमें देखेंगे कि होल्ड फास्ट होता है और एपिकल सेल होता है और मिडल सेल होता है। तो जो होल्ड फास्ट जो है वो बेसल सेल होता है, ठीक है? तो वो सबस्ट्रेटम से अटैच करके रखता है। नाउ हियर और हाँ, इडोगोनियम का सबसे पहले तो आप लोग इसका मतलब समझो। इडोगोनियम में होता क्या है? इडो इडो मतलब होता है आपका स्वेलिंग, ठीक है? और गोनियम मतलब होता है जॉइंट। क्लियर है? तो इसमें ग्रीक वर्ड होता है इडो और गोनियम, ठीक है? तो इडो मतलब क्या हो गया? स्वेलिंग और गोनियम मतलब जॉइंट। इसको अपन कैप लाइक रिंग भी बोलते हैं। अब जैसे इसका स्ट्रक्चर अगर आप देखोगे, तो ये कैसे दिख रहा है? एक प्लांट है, उसके ऊपर ये स्ट्रक्चर दिख रहा है, जैसे सपोज़ ये हो गया। तो ये क्या हो गया? कैप लाइक रिंग इसमें प्रेज़ेंट होता है और देखो यहाँ पर क्या हो गया? इसका स्ट्रक्चर में होल्ड फास्ट हो गया। फिलहाल अभी हम लोग पढ़ रहे हैं साइंटिफिक क्लासिफिकेशंस के बारे में, ठीक है? तो सबसे पहले ये किंगडम प्रोटिस्टा से बिलॉन्ग करता है, ठीक है? और ये प्रोटिस्टा नहीं है, प्लांटे ही है। ठीक है? हो जाता है कभी-कभी स्लाइड बनाते-बनाते, कोई बात नहीं। ये क्या है? किंगडम प्लांटेई है, ठीक है? ये कौन से किंगडम से बिलॉन्ग करता है? किंगडम प्लांटिएई। इसका डिवीज़न क्या है? क्लोरोफाइटा। अब क्लोरोफाइटा है तो इसमें बेसिकली क्या प्रेज़ेंट होगा? क्लोरोफिल प्रेज़ेंट होगा। तो ये क्या हो गया? ग्रीन एल्गी की कैटेगरी में आता है। क्लियर है? इसका क्लास क्या हो गया? क्लोरोफाइसिएई। ठीक है? क्लास कौन-सा होता है? क्लोरोफाइसिएई। ऑर्डर इडोगोनियल्स और जीनस इडोगोनियम।
तो आपको ये चीज़ें पता होनी चाहिए, स्पेशली जब आपका प्रैक्टिकल होगा तो उस टाइम पे ये चीज़ें काम आती है, ठीक है? तो किंगडम प्लांटियाई हो गया, डिवीज़न क्लोरोफाइटा हो गया, क्लास क्लोरोफाइशियाई हो गया, ऑर्डर इडोगोनियल्स हो गया और जीनस इडोगोनियम हो गया। नेक्स्ट सेक्शन है, नेक्स्ट सेक्शन में अपन पढ़ते हैं थैलस स्ट्रक्चर के बारे में। तो जैसे कि हम लोगों ने ऑलरेडी बोल चुके हैं, थैलस स्ट्रक्चर इसका कैसे होता है, मल्टीसेलुलर होता है, ग्रीन कलर का होता है, फिलामेंटस होता है और अनब्रांच्ड होता है। तो ये चीज़ें तो आपको ऑलरेडी पता है। क्या-क्या होता है? मल्टीसेलुलर, ग्रीन, अनब्रांच्ड एंड फिलामेंटस। तो इसका जो फिलामेंटस स्ट्रक्चर जो है वो क्या कंटेन करता है? बेसल पार्ट जो होता है वो होल्ड फास्ट कंटेन करता है और बहुत सारे ऊपर में जो सेल्स दिख रहे हैं वो वेजिटेटिव सेल हो गए। तो ये बेसिकली बेसल सेल में क्या होता है? बेसल सेल होता है और एपिकल सेल और मिडिल सेल होता है। 3 सेल से बना होता है। कौन-कौन सा? बेसल सेल, एपिकल सेल और ये मिडिल वाला सेल है इसको अपन इंटरकैलरी सेल बोल सकते हैं। ठीक है? तो एपिकल सेल के जस्ट नीचे में एक रिंग लाइक स्ट्रक्चर होता है जिसको अपन बोलते हैं कैप सेल और इटोगोनियम का सबसे इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक फीचर होता है ये कैप सेल। ठीक है? तो बेसल सेल क्या करता है? सपोर्ट प्रोवाइड करता है टू इन ऑर्डर टू अटैच टू द सबस्ट्रेटम। क्लियर है? इंटरकैलरी सेल्स जैसे कौन सा था? पॉलीसाइफोनिया। ठीक है? पॉलीसाइफोनिया में हुआ क्या था कि उसमें वो टॉपिक भी हम लोगों ने कवर अप कर चुके हैं, ठीक है? तो आप उसका भी लेक्चर देख सकते हो। तो उसमें मैंने आपको बताया था सेंट्रल सेल होता है, उसके अराउंड पेरीसेंट्रल सेल्स होता है, ठीक है? और पेरीसेंट्रल सेल्स जो है वो कवर्ड होता है कॉर्टिकल सेल से, ठीक है? तो वैसे ही यहाँ पर जो है उसको कवर करके कौन रखता है? इंटरकैलरी सेल्स। तो बीच वाले जो सेल्स है वो क्या हो गया आपके इंटरकैलरी सेल्स। क्लियर हो गए? तो आपको स्ट्रक्चर समझ में आ गया? सबसे पहले क्या होता है? अ, इट इज़ अ मल्टीसेल्युलर ग्रीन अनब्रांच्ड filamentous structure. ठीक है? उसके बाद it is made up of 3 types of cell: basal cell, apical cell and middle cell. Basal cell has a holdfast which helps to attach to the substratum. Apical cell beside the apical cell there is a ring-like outgrowth which is called as cap cell. And in middle cells it contains the intercalary cells. ठीक है? तो इतना आपको समझ में आ गया। अब इसका सेल वॉल के बारे में अगर अपन देखेंगे, तो इसके सेल स्ट्रक्चर के बारे में देखते हैं, तो इसके सेल स्ट्रक्चर में आपको क्या दिखेगा सबसे पहले क्योंकि ये जो है वो प्लांटे ही है, तो प्लांटे में सेल वॉल होता है। तो इसमें 3 लेयर से बना होता है। आउटर वाला काइटिन होता है, मिडल वाला पेक्टिन होता है और इनर वाला सेलुलोज होता है। 3 लेयर से बना होता है। आउटर काइटिन, मिडल पेक्टिन, इनर सेलुलोज। अब सेलुलोज तो हमेशा होता ही है, पता ही है। ठीक है? उसके बाद ये इसके सेल स्ट्रक्चर में देखोगे तो क्लोरोप्लास्ट इसमें पाया जाएगा क्योंकि ये क्लोरोफाइसियाई से बिलॉन्ग कर रहा है और इसमें पैरानॉइड भी प्रेजेंट होता है। पैरानॉइड क्या होता है? कमेंट में लिखना। ये ऑलरेडी इंट्रोडक्शन का क्लास में मैं बता चुका हूँ। ठीक है? फिर भी बता ही देता हूँ, जो नए होंगे, जिनको नहीं पता होगा। पैरानॉइड जो होता है वो प्रोटीन कंटेनिंग पिगमेंट होता है, जो कि स्टार्च के बिसाइड प्रेजेंट होता है। ठीक है? फिर इसमें न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है। तो उसका सेल स्ट्रक्चर समझ में आ गया इसमें क्या-क्या होता है? सेल वॉल जो होता है 3 लेयर से बने होते हैं, क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट होता है और पैरानॉइड प्रेजेंट होता है और न्यूक्लियस देखोगे। अब न्यूक्लियस जो है वो पेरिफेरल साइड में है, तो अपन ये बोल सकते हैं कि यहाँ पर सेंट्रल में, हालाँकि इसमें दिखाया नहीं गया है, बट सेंट्रल में आपका लार्ज सेंट्रल वैक्यूल्स भी पाया जाता है। ठीक है? समझ में आ गया इतना चीज़ें? और पैरानॉइड का फंक्शन क्या है? स्टार्च स्टोरेज। नाउ थैलस स्ट्रक्चर के बारे में अपन अगेन फिर से देखते हैं, तो अगर आपको डायग्राम बनाना होगा तो आप ये वाला डायग्राम बनाओगे। ऊपर में एपिकल सेल बन गया, इसके नीचे में ये जो है ये सब कैप सेल्स हो गए। ठीक है? इसमें क्लोरोप्लास्ट जो होता है, क्लोरोप्लास्ट का शेप कैसे होता है? रेटिकुलेट शेप होता है। ठीक है? फिर इसमें सेल वॉल आपको दिख रहा होगा, पैरानॉइड दिख रहा है, न्यूक्लियस दिख रहा है, बेसल सेल में होल्ड फास्ट है। ये स्ट्रक्चर बहुत ही सिंपल है, ठीक है? बहुत सारे बस ऐसे पिगमेंट्स बना ये सेल बना देना मल्टी सेलुलर टाइप में और बीच-बीच में आपको 2 सेल्स के बाद में कैप सेल्स बना देना है। ऊपर में आपका क्या हो गया? एपिकल सेल्स हो गया, ठीक है? और बाकी सब चीज़ तो आपको पता ही सेल स्ट्रक्चर में कैसे होता है, सेल वॉल होता है, पैरानॉइड होता है, ये सब चीज़ें, ठीक है? फिर एक पर्टिकुलर सेक्शन का आप दिखाओगे तो इस तरीके का स्ट्रक्चर दिखेगा। तो थैलस स्ट्रक्चर जो होता है वो कैसे होता है? फिलामेंटस होता है, अनब्रांच्ड होता है, यूनिसिलिएट होता है, हर एक सेल्स एक्सेप्ट द बेसल सेल एंड एपिकल सेल सिलिंड्रिकल होता है। अब जैसे देखोगे, ये एपिकल सेल जो होता है वो कैसे है? मतलब हल्का-सा कोन शेप्ड में है और बेसल सेल ये थोड़ा-सा फ्लास्क शेप में है। तो ये दोनों को छोड़ के बाकी सब सिलिंड्रिकल शेप में होते हैं। बेसल सेल जो होता है वो नॉन ग्रीन होता है, होल्ड फास्ट होता है, बेसल सेल को अपन होल्ड फास्ट बोलते हैं और एपिकल सेल जो कि ऊपर में प्रेजेंट है वो क्या होते हैं? राउंडेड होते हैं। इसका मेन फीचर देखेंगे तो सिंगल रो ऑफ सिलिंड्रिकल सेल्स प्रेजेंट होते हैं। हर एक सेल जो होता है वो कंटेन करता है क्लोरोप्लास्ट जो कि रेटिकुलेट शेप का होता है, पायरेनॉइड्स प्रेजेंट होते हैं, न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है और लार्ज सेंट्रल वैक्यूल्स प्रेजेंट होते हैं। साथ में कैप सेल्स जो होते हैं वो प्रेजेंट होते हैं जो कि एक स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक फीचर है इडोगोनियम का। ठीक है? तो कैप सेल्स क्या है? इट इज अ स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ इडोगोनियम व्हिच इज अ कैप लाइक रिंग एट द टॉप ऑफ द सेल्स। ठीक है? तो ये एक स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक फीचर होता है इडोगोनियम का।
दे आर फॉर्म्ड ड्यू टू यूनिक टाइप ऑफ सेल डिवीजन कॉल्ड कैप फॉर्मेशन। तो ये इसका फॉर्मेशन कैसे होता है? एक स्पेशल टाइप का सेल डिवीजन होता है कैप फॉर्मेशन का। तो अपने को फॉर्मेशन ऑफ कैप सेल्स भी इसमें पढ़ना है कि वो कैसे होता है, क्योंकि इसका यूनिक कैरेक्टरिस्टिक फीचर है। तो आई होप सो कि आपको थैलेस स्ट्रक्चर समझ में आ गया है। तो अगर मैं बात करूँ ना, तो आज का बेसिकली हमारा टॉपिक्स जो है वो बहुत ही सिंपल था, जिसमें हम लोगों ने सबसे पहला उसका हैबिटेट देखा, देन क्लासिफिकेशंस देखा। चलो आप लोग बताओ, हैबिटेट जो होता है इसमें ये कहाँ पाया जाता है? ओके, देन क्लासिफिकेशन में इसका बताओ, जो भी याद है, किंगडम, क्लास, डिवीजन, ऑर्डर, जीनस, स्पीशीज। देखो फैमिली में तो हमेशा एसियाई लगता है, और इसमें ये इसमें ग्रीन एल्गे है तो क्लोरोफाइसियाई हो जाएगा, इडोगोनियस हो जाएगा, इडोगोनियम हो जाएगा, ठीक है इसका। उसके बाद मुझे बताओ, इसका थैलेस स्ट्रक्चर जो होता है कितने सेल से बने होते हैं? ऊपर वाला, मिडिल वाला, सेंटर वाला? इसका कैरेक्टरिस्टिक फीचर कौन-सा है? इसका सेल स्ट्रक्चर बताओ, इसमें क्या-क्या प्रेज़ेंट होते हैं? बस, अभी याद हो गया, ठीक है? नाउ फॉर्मेशन ऑफ अ कैप्सूल। तो अपने पास और टाइम बचा तो अपन इसको देख लेते हैं, फिर हमारा नेक्स्ट टॉपिक जो होगा वो रिप्रोडक्शन पे बेस्ड होगा। तो फॉर्मेशन ऑफ कैप सेल्स जो होता है वो कैसे होता है? सबसे पहला रिंग लाइक फॉर्मेशन होता है। सपोज़ ये एक सेल स्ट्रक्चर हो गया। एक सेल स्ट्रक्चर में जो बीच वाला जो पार्ट है, वो क्या करता है? इसमें रिंग फॉर्मेशन होता है। रिंग फॉर्मेशन कैसे होता है? इट ट्रांसफर्स रिंग ऑफ फॉर्म मटेरियल फ्रॉम एन इनर लैटरल वॉल नियर द एपिकल एंड। क्लियर है? तो इसमें क्या समझ में आ रहा है आपको? जो सेल वॉल का जो एक पार्ट होता है, जो आप सेल्यूलोज वगैरह जो होता है, वो जो है, वो लैटरल आउटग्रोथ बनाता है, ठीक है? जिससे रिंग का फॉर्मेशन होता है। तो सबसे पहले इसमें क्या हो जाता है? रिंग लाइक आउटग्रोथ फॉर्म होता है, ठीक है? अब रिंग लाइक आउटग्रोथ आपको पहला प्रोसेस समझ में आ गया ना? कैसे फॉर्म होता है? जो सेल वॉल है, ये सेल वॉल जो है, वो इनर तरफ में लैटरल वॉल का फॉर्मेशन करता है, ठीक है? ये वाला जो सेल वॉल था ना, इसी का जो पार्ट है, वो अंदर तरफ इनर लैटरल वॉल का फॉर्मेशन करता है, और ये जो है वो क्या हो गया? न्यूक्लियस। अब यहाँ से जो न्यूक्लियस है, वो डिवाइड करता है माइटोटिकली। अब न्यूक्लियस जब माइटोटिकली डिवाइड कर लेता है ना, तो ये जो सेप्टम है, जो फॉर्मेशन हुआ है, ये अभी एपिकल रिंग नहीं है, ठीक है? ये जो है, ये क्या है? लेटरल सेल वॉल का ही पार्ट है, ठीक है? अब ये जो है सेप्टम बना लेता है। सेप्टम मतलब जो डिवाइड करता है, और ये जो है, जो सेल वॉल है ऑफ इडोगोनियम, वो फ्लोट करने लगता है, ठीक है? इसलिए इसको अपन बोलते हैं फ्लोटिंग सेप्टम। समझ में आ गया? सबसे पहले रिंग फॉर्मेशन होता है थ्रू द बाय फॉर्मिंग इनर लैटरल वॉल, देन न्यूक्लियर डिवीजन। न्यूक्लियर डिवीजन में माइटोटिक डिवीजन होता है, उसके बाद जो फ्लोटिंग सेप्टम का फॉर्मेशन होता है बिटवीन द टू न्यूक्लियस, जैसे आप देख सकते हो। उसके बाद क्या होता है? अब ये जो है, ये क्या होते हैं? स्ट्रेच होने लगते हैं। जो फ्लोटिंग सेप्टम है, वो एकदम से स्ट्रेच होता है। अब स्ट्रेच होने के कारण क्या होता है? अब देखो, ये जो फ्लोटिंग सेप्टम था, अब वो जब वो खिंचाव होगा इसका, तो कहीं न कहीं से ऑब्वियस सी बात है, ब्रेक होगा, ठीक है? तो जब ये खिंचाते हैं, ये खिंचाने से पहले क्या होता है, जो ऊपर, हाँ, या बोल सकते हैं कि पहले खिंचाता है, खिंचाते समय अब ये जो सेप्टम था, फ्लोटिंग सेप्टम, वो ब्रेक होते हैं। अब यही जो ब्रेक होने के बाद जो कुछ बच जाते हैं ना प्रोडक्ट, ये जो प्रोडक्ट जो बच जाते हैं, वही कैप्सूल का फॉर्मेशन करते हैं। आया समझ में? सबसे पहले क्या होता है? जो सेल वॉल था, वो सेल वॉल जो है इनर लेटरल वॉल का फॉर्मेशन करता है। न्यूक्लियस, सेकंड स्टेप, न्यूक्लियस जो होता है वो डिवाइड करता है माइटोटिकली। थर्ड स्टेप स्ट्रेचिंग होता है। स्ट्रेचिंग होने से जो फ्लोटिंग सेप्टम है, वो ब्रेक हो जाता है। फोर्थ स्टेप, ये जो ब्रेक होने के कारण से इसमें जो रेमिनेंट्स बच जाता है, रेमिनेंट्स मतलब जो बाय प्रोडक्ट बच जाता है, उसी से कैप्सूल का फॉर्मेशन करता है। और इसके पहले एक और स्टेप ये जोड़ लेना, जब वो स्ट्रेच होता है, स्ट्रेच होने पे जो उसका अपर सेल वॉल जो है, वो इलोंगेट होता है। तो इस चीज़ को काफ़ी अच्छे से याद रखना। अब देखो, अब चूँकि यहाँ पर एक बार डिवाइड हुआ है, तो यहाँ पर एक-एक बार कैप्सूल बना है। अगर यहाँ पर 2 बार डिवाइड होगा, तो 2 कैप्सूल बनेगा। 3 बार डिवाइड होगा, 3 बार कैप्सूल बनेगा। मतलब नंबर ऑफ डिवीजन इज़ इक्वल टू नंबर ऑफ कैप्सूल फॉर्मेशन। तो ये चीज़ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आई होप सबको क्लियर समझ में आ गया है। वन्स अगेन मैं एक बार इसको समराइज़ कर देता हूँ। सबसे पहले क्या होता है, जो सेल वॉल जो है मटेरियल, वो इनर लैटरल वॉल का फॉर्मेशन करता है। देन न्यूक्लियर डिवीजन होता है बाय माइटोटिक division. Then a floating septum is formed. After a floating septum is formed between the two nucleus, it stretches. Outer middle layer of a parent cell wall rupture at the ring. The ring stretches. ठीक है? Ring stretches and form a new piece of upper outer cell wall. उसके बाद जो सेल वॉल जो है, the floating septum move upward and fixes at this position separating the two new cells.
उसके तो इसमें क्या होता है, जब स्ट्रेच होता है तो अपर सेल वॉल जो होता है वो इलोंगेट होता है और जो रेमिनेंट्स जो इसमें बच जाते हैं जब ब्रेक हुआ रहता है, तो वही चीज़ यहाँ पर लिखा है, द रेमिनेंट ऑफ द रप्चर्ड पेरेंट वॉल फॉर्म अ कैप एट द टॉप ऑफ द अपर डॉटर सेल। द नंबर ऑफ कैप सेल इंडिकेट द नंबर ऑफ टाइम ऑफ डिवीजन। क्लियर है? तो ये चीज़ आई थिंक सो आपको समझ में आ गया है। सो अपना आज का टॉपिक इतना ही। बेसिकली मेरा हमेशा एम यही होता है कि 15 मिनट्स का लेक्चर ही रखूँ, बट थोड़ा-सा आज अपन एक्सटेंड कर देते हैं। आज अपन वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन को बस देख लेते हैं, कल अपन एसेक्सुअल और सेक्सुअल देखेंगे। तो मोड ऑफ रिप्रोडक्शन इसमें तीनों होते हैं, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन, एसेक्सुअल एंड सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन। तो इडोगोनियम फिलामेंट कैन परपेचुएट इट्स लाइनेज थ्रू 3 डिस्टिंक्ट मेथड रेंजिंग फ्रॉम सिंपल कॉलोनियल। सिंपल कॉलोनी से लेके कॉम्प्लेक्स सेक्सुअल यूनियन तक के फॉर्मेशन हो सकता है। लेट मी सी द रिकॉर्ड हो रहा है कि नहीं? ओके, हो रहा है। तो वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन जो है वो सबसे डायरेक्ट मेथड होता है जिसमें फ्रेगमेंटेशन होता है या फिर फॉर्मेशन ऑफ रीसाइलेंट रेस्टिंग सेल्स होता है। तो अपन एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में कल बात करेंगे। मूव टू द नेक्स्ट सेक्शन ऑफ वेजिटेटिव मोड ऑफ रिप्रोडक्शन। तो जैसे फ्रेगमेंटेशन में क्या होता है, जस्ट टूटता है, तो इट इज द मोस्ट कॉमन मेथड ऑफ प्रोपोगेशन व्हिच ऑकर ड्यू टू एक्सीडेंशियल ब्रेकेज। ठीक है, अचानक से ब्रेकेज होता है। किसका ब्रेकेज होता है? या तो फिलामेंट का या फिर डेथ ऑफ जब इंटरकैलेरी सेल्स, ये सब क्या है? इंटरकैलेरी सेल्स है। तो जब इंटरकैलेरी सेल्स का ब्रेक होता है या फिर अचानक से टूट जाता है, ठीक है? तो वेजिटेटिव मोड ऑफ रिप्रोडक्शन में फ्रेगमेंटेशन होता है इसमें, और हर एक फ्रेगमेंट जो होता है वो कैपेबल होता है टू ग्रो इनटू अ कंप्लीट फिलामेंट थ्रू अ सेल डिवीजन। ठीक है? दूसरा होता है एकाइनेट फॉर्मेशन। तो एकाइनेट फॉर्मेशन जो होता है वो इम्पोर्टेंट होता है। ये इम्पोर्टेंट तब हो जाता है जब अनफेवरेबल कंडीशन आता है। इट इज वन ऑफ द मोस्ट फेवरेबल स्ट्रेटजीज ड्यूरिंग द अनफेवरेबल कंडीशन। इसमें क्या होता है, जो प्रोटोप्लास्ट ऑफ अ सेल बिकम थिक वॉल। जो प्रोटोप्लास्ट होता है इसका, वो थिक वॉल हो जाता है। रेड रेड ब्राउन राउंड और ओवल स्ट्रक्चर जिसको अपन बोलते हैं एकाइनेट। ठीक है? तो जब अपन आई थिंक बैक्टीरिया वगैरह में भी ये चीज़ पढ़ते हैं। ठीक है? तो इसमें क्या होता है, प्रोटोप्लास्ट जो होता है वो थिक हो जाता है और ये रेडिश ब्राउन कलर का एक स्ट्रक्चर बन जाता है जिसको अपन बोलते हैं एकाइनेट। ठीक है? मतलब बहुत ही सॉलिड स्ट्रक्चर बन जाता है। एकाइनेट्स जो होते हैं इसमें स्पेशल क्या होता है, रिजर्व फूड मटेरियल स्टार्च होता है एंड रेडिश ऑरेंज ऑयल होता है। ठीक है? दे जर्मिनेट इनटू अ न्यू फिलामेंट व्हेन, और ये जर्मिनेट होते हैं फिर न्यू फिलामेंट में जब फेवरेबल कंडीशंस आते हैं। तो कल हम लोग इस एक्सप्लोरेशन के बारे में देखेंगे। आई थिंक सो कि आपको आज का टॉपिक जो है वो अच्छे से समझ में आ गया होगा। क्लियर है? तो अपन मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए पढ़ाई करते रहे और नोट्स बनाते रहे एंड लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, और कोई डाउट हो तो कमेंट ज़रूर कीजिएगा। ठीक है? नोट्स अभी नहीं मिलेंगे, 500 से ज़्यादा सब्सक्राइबर या 1000 से ज़्यादा सब्सक्राइबर होंगे तब। कुछ तो सपोर्ट करोगे ना यार। तो थैंक यू, गॉड ब्लेस यू। राधे राधे। एंड नेक्स्ट लेक्चर में हमारा रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर रहेगा। ठीक है? और लाइफ साइकिल। ठीक है? तो कनेक्ट विथ अस। वंस अगेन राधे राधे।